दोस्तों, जब हम किसी इंसान की चकाचौंध से भरी जिंदगी देखते हैं तो हमें उसकी लाइफ बहुत ही बेहतरीन नजर आती है। हमें उसकी बड़ी गाड़ियां, बड़े घर नजर आते हैं, पर हमें उसकी वो मेहनत नजर नहीं आती जो उसने सालों से की है। हमें वो कठिन परिश्रम, वो कई दिनों तक खाली पेट सोना, वो 24 घंटे जागकर काम करना नजर नहीं आता। दोस्तों, हम ये भी जानते हैं कि कोई इंसान अपनी मेहनत का मेडल या सर्टिफिकेट अपने साथ लेकर नहीं घूमता। इस वजह से हम उसकी शोहरत तो देख पाते हैं पर उसकी मेहनत नहीं, जिस वजह से हमारा मन उस वस्तु या जिंदगी को पाने के लिए उत्सुक तो हो जाता है जो वो इंसान जी रहा है, पर हमारे मन को उसकी मेहनत नहीं दिखाई पड़ती, जिस वजह से हमारा मन सारी जिंदगी इसी उलझन में रहता है कि वो जीवन उसे पैदाइशी टैलेंट या किस्मत की वजह से मिला है। लेकिन अगर हमें जिंदगी में सफल होना है तो हमें उस इंसान की मुसीबतों का भी पता होना चाहिए, ताकि हम अपने मन में ख्याली जिंदगी ना बनाकर पहले से ही उन मुसीबतों और गलतियों के लिए तैयार रहे जिनका उस इंसान ने अपने जीवन में सामना किया है। और ऐसे ही एक शख्स थे जैकी चैन। जैकी चैन का जन्म 7 अप्रैल 1954 को हांगकांग, चाइना में हुआ था, जिनके जन्म के समय उनका वजन लगभग 12 पाउंड था, जो एक आम चीनी बच्चे के मुकाबले काफी ज्यादा वजन था। इस वजह से उनके घर वालों ने उनका पेट नेम पाओ पाओ रखा था। दोस्तों, ये काफी मजाकिया नाम लगता है, पर ये पाओ पाओ आगे चल के अपनी जिंदगी में क्या करने वाला था इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। उसके बाद उनका ऑफिशियल नेम कोंगसेंग चैन रखा गया। उनके पिता का नाम चार्ल्स और माता का नाम लिली चैन था। उनका एक भाई और एक बहन भी थी। और जन्म के कुछ समय बाद जैकी अपने माता पिता के साथ ऑस्ट्रेलिया रहने चले गए, जहां उनके पिता अमेरिकन एम्बेसी में हेड कुक का काम करते थे। अपने प्राइमरी स्कूल के पहले ही साल में जैकी फेल हो गए तो पिता ने गुस्से में उन्हें वापस हांगकांग भेज दिया और उनका एडमिशन एक बोर्डिंग स्कूल में करवा दिया। लेकिन जैकी पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और उनका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। उन्हें तो बस मार्शल आर्ट्स, एक्रोबैटिक्स और संगीत का बेहद शौक था। इसलिए उनके घर वालों ने इसके बाद उन्हें एक ऑपरेट स्कूल में दाखिला दिलवा दिया और साथ ही कुंफू की ट्रेनिंग भी दिलवाना चालू कर दिया। जैकी चैन अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उनके टीचर जब उन्हें मारते थे तो उन्हें रोने या उफ करने तक की परमिशन नहीं थी। उनके स्कूल में चैन अपनी कलाओं की वजह से काफी फेमस थे, तो उन्होंने 8 साल की उम्र में अपने ग्रुप के साथ फिल्मों में छोटे मोटे रोल करना शुरू कर दिया। फिल्मों में छोटे मोटे रोल करते करते वे अपनी टीनेज में पहुंच गए और 17 साल की उम्र में उन्होंने ब्रूस ली की मूवीज फिस्ट ऑफ फ्यूरी और एंटर द ड्रैगन में स्टंटमैन का काम किया। दोस्तों, जैकी चैन भले ही आज के सुपरस्टार हो, लेकिन वो अपने जवानी के शुरुआती दिनों में ब्रूस ली की फिल्मों में बतौर एक्स्ट्रा काम करते थे। एंटर द ड्रैगन मूवी के एक सीन में लड़ते हुए ब्रूस ली की लाठी गलती से जैकी चैन को जोर से लग गई और वह घायल हो गए। लेकिन जैकी कहते हैं ये उनका एक सौभाग्य था, क्योंकि इस घटना के बाद ब्रूस ली ने उनका माथा सहलाया और उन्हें गले लगाया। और जैकी इस बात से खुश रहते हैं कि इसके बाद ब्रूस ली उन्हें उनके नाम से जानने लगे थे। फिर कुछ समय बाद जैकी ने कुछ फिल्मों में छोटे मोटे रोल प्ले किए, लेकिन ना ही उन्हें यहाँ ज्यादा सफलता मिली और ना ही ज्यादा काम, जिसके बाद वे अपने माता पिता के पास वापस चले गए। उसके कुछ समय बाद उन्हें बिली चैन का एक लेटर मिला जो उनके स्टंट से काफी प्रभावित थे। दोस्तों, फिल्मी करियर चलता रहा। शुरुआत में सफलता नहीं मिली, लेकिन काम करते करते लोगों में जैकी चैन फेमस होने लगे और फिल्म जगत में उनका नाम होने लगा। लोग उनको उनके स्टंट की वजह से जानने लगे। 1978 की फिल्म स्नेक इन द ईगल शैडो चैन की सबसे बड़ी सफलता थी और यह फिल्म कुंफू को एक अलग हास्य कला की तरह पेश करती थी, जो तरीका लोगों को काफी पसंद आया। उसके बाद चैन ने ड्रंकन मास्टर में अभिनय किया, जो उन्हें मुख्य सफलता तक ले गया, और फिर उन्होंने हॉलीवुड की तरफ रुख मोड़ा। लेकिन शुरुआत में उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली, जिस वजह से उन्होंने अपनी हांगकांग की मूवीज में ज्यादा ध्यान देना चालू रखा। इसके बाद उनकी मूवी द यंग मास्टर ने उन्हें अपनी इंडस्ट्री का नंबर 1 स्टार बना दिया और आज अपनी जिंदगी की बेहतरीन मूवी देखकर वो जहाँ पहुंच चुके हैं ये तो हम सब जानते ही हैं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में रश आवर, हिडन स्ट्राइक और वैनगार्ड जैसी बेहतरीन मूवियां दी है। दोस्तों, ये तो हम सब जानते ही है कि जैकी चैन अपनी मूवी में अपने स्टंट खुद परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो अपने स्टंट को रियल और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए उन्हें बिना इफेक्ट्स, बिना ज्यादा तामझाम के खुद से करना पसंद करते हैं, जिस वजह से उनको कई बार ऐसी चोटें लगी है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक स्टंट करते समय जैकी चैन को एक छत से दूसरी छत पर कूदना था, लेकिन कूदते समय जैकी सही से लैंड नहीं हो पाए और उनके पैर की हड्डी लगभग टूटी गई थी। लेकिन जैकी ने बिना रुके उस सीन को पूरा परफॉर्म किया ताकि वह सीन दर्शकों के लिए और भी ऑथेंटिक लगे। दोस्तों, ये सिर्फ एक इंसिडेंट है, लेकिन ऐसी कई चोटें और घाव जैकी सर को अपने स्टंट परफॉर्म करते हुए लगे हैं, जिसके बाद के दर्द का मैं और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जैकी चैन सिर्फ एक महान कलाकार ही नहीं है, वह एक अच्छे इंसान भी है। उनके हांगकांग में कई चैरिटेबल ट्रस्ट भी एक्टिव है, जिसमें चिकित्सीय सेवा, प्राकृतिक आपदा या बीमारी से ग्रस्त लोगों की सहायता की जाती है। दोस्तों, एक महान चरित्र दिखने से नहीं होता, बल्कि एक महान चरित्र होने से दिखता है।
जैकी का क्रू कभी उनकी तारीफ करने से नहीं रुकता, क्योंकि जैकी अपने क्रू को अपने परिवार जैसा समझते हैं। वह अपने क्रू की परेशानियों का बखूबी ख्याल रखते हैं। जैसे एक बार एक क्रू मेंबर के परेशान होने पर उन्हें पता चला कि वह अपने घर की EMI नहीं भर पाए हैं, तो जैकी ने उसके घर का पूरा होम लोन चुका दिया। जैकी अपने क्रू की हर मानसिक और आर्थिक परेशानी में मदद करते हैं। जैकी चैन कहते हैं, हम चाहे किसी भी मुकाम पर पहुंच जाए, पर हमें अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। और दोस्तों, ऐसी शख्सियत होने के बाद आज जैकी चैन किस मुकाम पर है, ये तो हम सब जानते ही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो क्रिस गार्डनर की बायोग्राफी देखने के लिए ऊपर आ रही वीडियो देखिए। जब कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक ना पाए, या वर्ड्स टू लेटर लिस्ट में सेव कर लीजिए। अंत में मैं यही कहूँगा, मंजिल जरूर मिलेगी।